फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों के लिए जैसा कि कहा था वैसे ही न्यूमेरिकल्स ऑन लेमिस थ्योरम लेके आया हूं फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेमिस थ्योरम के बारे में पढ़ाया था। हालांकि मेरे लेक्चर का नाम द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिस थ्योरम था, बट मैंने लेमिस थ्योरम एक्चुअली उसका जो कॉन्सेप्ट था बड़ा छोटा सा था, हार्डली 10 मिनट का था। लेकिन उस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट एंगल्स का आप लोगों को पता होना चाहिए था फ्रेंड्स, उसके लिए मेनली वो प्रीवियस लेक्चर जो था मेरा वो बेस्ड था। ओके, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, जब एंगल्स का कॉन्सेप्ट यानी कि जब लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के केसेस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल्स के बारे में बताया था, इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था। तो जो भी मैंने आप लोगों को वो सब चीज सिखाया था फ्रेंड्स, वो बहुत जरूरी होता है अगर हम लेमिस इक्वेशन यानी लेमिस थ्योरम से बेस्ड अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्टली मेरा लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हो सकता है समझ में आए, हो सकता है नहीं समझ में आए। खासकर मैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं मैकेनिकल सिविल की बात करूंगा तो मैं नहीं कह सकता कि 100%, बट मैक्सिमम बच्चों को तो समझ में ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो बेसिक इंजीनियरिंग के मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको मेनली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ही फॉलो कर रहे हैं। मैकेनिकल सिविल वाले इतनी ज्यादा नंबर में नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाई, शायद उनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा बनता होगा। तो जो भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं मैंने उनको ध्यान में रखा और मैंने एंगल का कॉन्सेप्ट वहां पे समझाया था और मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था। आई होप आप लोग उसे सॉल्व करके हमारे फेसबुक पे जेनिक जे स्टडी के इलेक्ट्रिकल चैनल और अगर मैकेनिकल एंड सिविल का जो चालू होता है उसमें भी आप डाल सकते हैं। ओके, नाउ टोटल अबाउट 22-24 लेक्चर हैं जिसमें आज हमारा 10वां लेक्चर आपके सामने आ गया। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए जो हमारा पहला लेक्चर है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए पहला क्वेश्चन है वो लेमिस थ्योरम पे और किस टाइप से आपको बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, मैंने पहले से ही लिख लिया है। इफ पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द वैल्यू ऑफ द टेंशन TAB एंड TAC आर रिस्पेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, जहां तक लेमिस थ्योरम की बात है मैंने आप लोगों को बताया था कि लेमिस थ्योरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस यानी कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस उसमें टोटल कितने फोर्सेस होने चाहिए, 3 फोर्सेस होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कोप्लेनर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं हमारे, बिल्कुल है फ्रेंड्स। एक फोर्स है हमारा 600 न्यूटन का, एक फोर्स है हमारा TAC और एक फोर्स है हमारा TAB। जो आउटवर्ड फोर्स होता है उनको टेंशन फोर्स भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे टेंशन लिखा है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको बताने की कोशिश की थी कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन के जो फोर्स होते हैं जनरली हम उसको टेंशन बुलाते हैं। टेंशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, लेकिन टेंशन में क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है या आउटवर्ड वे में फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मेरा एक्चुअली में टेंशन फोर्स T कहलाता है। याद रखेंगे टेंशन इज आल्सो अ फोर्स। टेंशन भी क्या होता है फ्रेंड्स, फोर्स होता है। ये वो टेंशन नहीं है जो मम्मी पापा जब हमारा मोबाइल पकड़ लेते हैं तो हमें हो जाता है, नहीं, ये वो टेंशन नहीं है। ये फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है फ्रेंड्स मुझे। मैकेनिक्स से बहुत सारी चीजें हमारे जनरल चीजों में यूज होते हैं, जनरल बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेक्चर को बोर ना होने दूं, थोड़ा बहुत मैं करता रहूं क्योंकि एज अ प्रोफेसर ये मेरी आदत भी है। अगर आप लोगों को बुरा लगता होगा तो फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी। चलिए, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो टेंशन होता है इट इज अ फोर्स, ठीक है। अगर कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में टेंशन दे दिया तो आपको अलग से नहीं कहेगा कि इट इज अ फोर्स, आपको ये समझ जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर इनवर्ट डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स फोर्सेस का तो उसे कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन मतलब दबाना, यानी दबाव, किसी चीज पर भी दबाव फील होना। अब ये वो कंप्रेशन नहीं है जो हम लोग फील करते हैं, एक्चुअली ये कंप्रेशन है बाय द एक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे आपको जो डायरेक्टली पूछा गया है वो टेंशन की वैल्यू पूछी गई है AB और AC की। ओके, तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस में 3 फोर्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 फोर्सेस है। दूसरी चीज वो कोप्लेनर होनी चाहिए, ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर भी हैं।
और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कॉन्करेंट होने चाहिए। तो आप देखिए पॉइंट ए से पॉइंट ए जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट है, ठीक है, यानी कि तीनों जो फोर्सेस है उनका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट ए से पास हो रहा है। ओके, और इन ये तीनों फोर्सेस, अगर तीन फोर्सेस हैं, को प्लेनर है, कॉन्करेंट है, तो वो लेमिस थ्योरम को तभी फॉलो करेंगे जब हमारा ये जो कॉन्करेंट पॉइंट होगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है तब हम इसमें डायरेक्टली लेमिस थ्योरम को क्या करेंगे फ्रेंड्स, अप्लाई कर देंगे। और ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी गई है कि इफ द पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम। देखिए क्वेश्चन पे यहां पे इसने कहा है, और ये क्वेश्चन गेट 2014 में पूछा गया था। अगर ये गेट में पूछा जा सकता है तो ये ए लेवल पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स गेट का ये वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैकेनिक्स का है, तो ये ए लेवल पे तो पूछा जा सकता है। तो अगर ये गेट पे आया है तो मैं इसको जरूर, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यही था, मैं कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकता था, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू लिख सकता था, बट क्योंकि सवाल गेट 2014 में पूछा गया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, फोर्स F1, F2 और F3, और ये अगर कोई भी एंगल बना रहे अल्फा, बीटा एंड गामा, तो लेमिस थ्योरम ये कहता है कि जो फोर्सेस होते हैं वो जो अदर टू फोर्सेस के बीच में जो एंगल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके साइन ऑफ एंगल से। यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं F1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। देखिए ये चीज मैंने पहले भी लिखवा दिया है, आप इसको फिर से मत लिखिए। ओके, ये बस समझाने के लिए है। तो एक्चुअली यहां पे जो एंगल्स है, यहां पे हमें एंगल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे जब तक हम लोग सारे फोर्सेस के बीच में लगने वाले एंगल्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ये तीनों फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए तीनों फोर्सेस क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेरे फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अच्छे से इस चीज को मैं बनाता हूं फ्रेंड्स। देखिए क्या है आपका, ये पॉइंट है ए। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा TAC, ये एंगल है हमारा TAB, और ये हमारा जो फोर्स है ये है 600 न्यूटन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखिए हमें यहां पे दो एंगल की वैल्यूज भी दे दी गई है। एक है ये 60 डिग्री और एक एंगल है हमारा 30 डिग्री। ये दोनों एक जैसा दिख रहा होगा पर एक एंगल बड़ा है और एक एंगल हमारा 30 डिग्री छोटा है। अब यहां से आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये जो एंगल है मेरा ये 90 डिग्री के बराबर है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, देखिए फ्रेंड्स ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैंने इसे ये क्या किया है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 600 न्यूटन और टेंशन AC के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि अगर मैं आप लोगों को और अच्छे से इसको शो करूं तो ये दोनों एंगल का सम होगा। यानी कि एंगल 600 यानी फोर्सेस 600 न्यूटन और TAC के बीच का जो टोटल एंगल होगा वो होगा आपका 120 डिग्री। आपको डायरेक्टली कभी भी एंगल नहीं देगा फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो आपको करेगा जरूर, ठीक। उसी तरह से अगर आप TAB, ये क्या है, एंगल्स बिटवीन TAC एंड 600 न्यूटन। उसी तरह से आपको अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है टोटल, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा फ्रेंड्स, ये होगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। कितना इजी है फ्रेंड्स। मैंने क्या किया, आपको यहाँ के ये दो एंगल्स दिए थे लेकिन हमको ये एंगल्स नहीं चाहिए थे फ्रेंड्स, हमको इन फोर्सेस के बीच के एंगल्स चाहिए। और क्योंकि हमें इन फोर्सेस के बीच के एंगल चाहिए थे इसलिए मैंने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल लाइन के बीच का हमें एक रिलेशन पता था और वो रिलेशन ये था
कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं लूंगा, यहाँ मैं 90 डिग्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो डिग्री के बेसिस पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल एंगल आ रहा है वो है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ रहा है 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करूं, आई होप आप लोग ये सब लिख रहे होंगे, अच्छे से वर्ड्स में आप लोग लिख लीजिए। तो ये जो फोर्स है TAC, TAB और 600 न्यूटन, और ये पॉइंट है हमारा A, तो ये है हमारा 120 डिग्री और ये है हमारा 150 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें ये दो एंगल पता चल गए, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर आप लोग पूरे प्लेन के एंगल को सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ प्लेन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये जो एंगल है, जिसे मैं एंगल ए, आप इसे कोई भी एंगल मान लीजिए, एंगल अल्फा मान लीजिए इसे, ठीक है। अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूं तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल मिला के कितना होना चाहिए 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 360 डिग्री माइनस 150 प्लस 120 270 डिग्री, 270 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा ये आ गया 90 डिग्री, और इसको मैंने क्या माना था अल्फा, ठीक है। तो यहां से आपके तीनों एंगल्स का वैल्यू हमें पता चल गया। अगर यहां से हमें तीनों एंगल का वैल्यू पता चल गया और किसी भी एक फोर्स की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहां से डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे डायरेक्टली लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। और अगर मैं यहां पे डायरेक्टली लेमिस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा देखते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि हमारा बन गया, आपने क्वेश्चन भी लिख लिया होगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फोर्स यानी कि 600 अपॉन, यहां पे इसके अलावा जो दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, जो आप कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, मैं TAC ले ले रहा हूं, TAC अपॉन साइन कौन सा लेंगे फ्रेंड्स 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू TAB अपॉन साइन, ये है 120 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अब आप क्या करिए, एक बार इन दोनों को कंपेयर करिए, एक बार इन दोनों को कंपेयर करिए। तो एक एक करके कंपेयर करते हैं। 600 बाय साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू TAB अपॉन साइन 120 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या निकलता है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 600 sin 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 600 अपॉन 1 इज इक्वल टू TAB अपॉन साइन 120 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कुछ ज्योमेट्रिकल एंगल्स को लेके, ज्योमेट्रिकल रूल्स को लेके, मुझे पर्सनली मैसेज भी आए थे। आप लोग प्लीज इस चीज की चिंता मत करिए, मुझे पता है कैल्सी अलाउड नहीं होगा, और मैं इससे रिलेटेड कुछ वो कर लूंगा, एक लेक्चर लूंगा आप लोगों का बहुत जल्द। तो अभी आप इसे कैल्सी में सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, जब मैं लेक्चर लूंगा तब आप लोग डायरेक्टली इसके वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग क्या करिए, कैल्सी का यूज कर लीजिए प्लीज। ओके, चलिए। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो यहां से अगर मैं लिखूं TAB की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी 600 इंटू √3/2, क्योंकि ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए कि सर 2 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब बिल्कुल आपको करने की जरूरत नहीं। आप इसे एक होल क्वांटिटी समझिए और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैंने थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया। मैं चाहता तो आपको होता है कि 2 नीचे इसको ऊपर कर दीजिए, फिर ये नीचे चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे एज अ होल क्वांटिटी मानिए और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए TAB की जो वैल्यू आ जाएगी, मैं भी कैल्सी यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगी 600 इंटू अंडर रूट
√3/2। इसकी वैल्यू आ रही है फ्रेंड, देखिए आप लोग भी चेक कर लीजिए, 520 न्यूटन के लगभग आ रही होगी, 519.61। ओके, तो 520 न्यूटन के लगभग की वैल्यू आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ये किसकी वैल्यू TAB, अब हम लोग किसके लिए करेंगे, TAC के लिए। TAC अपॉन साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू, आप या तो इससे भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और इससे भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 600 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो TAC इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री इंटू 600 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री साइन 150 डिग्री जो होता है आप लोगों का, ये होता है 1/2 इंटू 600 अपॉन 1। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 300 न्यूटन TAC का। इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। चिंता मत करिए, मैं एक और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेके आता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए 2 मिनट, देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, कोई बहुत ही ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। अगर आप लेमिस थ्योरम बनाना चाहते हैं तो बेसिक आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये ध्यान देना है कि आपके जो फोर्सेज हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है या फोर्सेज आपके इनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर वैसे आपको फोर्सेज पूछे जाएंगे तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, बट जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चंस अपने सेमेस्टर्स में भी सॉल्व किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद है थोड़ा बहुत। तो चलिए, मेरे पास एक लाइट बल्ब है, मेरे पास एक लाइट बल्ब है जो टंगा हुए कंडीशन में है। मैं उसका डायग्राम बना देता हूं। ये रहा, देखिए किस टाइप से है। मेरे पास एक लाइट बल्ब है, ठीक है। ये लाइट बल्ब 3 रोप से कनेक्टेड है। ये पॉइंट आपका है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए O, कुछ भी मान लीजिए, मैं एकदम जनरली एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। आप लोगों को मुझे, और इस जो बल्ब का वेट है, वेट ऑफ द बल्ब, इस बल्ब का वेट है वो है 15 न्यूटन। आपको इन 2 रोप्स पे, ये आपके रोप्स, उनको भी मैं नाम दे देता हूं, ये इसको मैं दे देता हूं A, इसको मैं दे देता हूं B, और इस पॉइंट को मैं लिखा हूं O। तो मुझे OA एंड OB फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन, फाइंड द टेंशंस ऑन ropes OA एंड OB। मुझे इन रोप्स पे OA और OB पर इस बल्ब के वेट की वजह से लगने वाले टेंशन की वैल्यू को फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को बनाइए, समझिए ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ओके, और हम एंगल्स कैसे निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ टोटल, हमको पहले कंडीशंस चेक करना पड़ता है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि क्या हमारे फोर्सेस 3 है कि नहीं, टोटल जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है हमारे 3 है नहीं। तो आप चलिए चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन लेमिस थ्योरम से बनेगा या नहीं, पहले ये तो चेक कर लें। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को तो दे दिया, पर क्या ये क्वेश्चन लेमिस थ्योरम का क्वेश्चन है भी, चलिए चेक कर लेते हैं। एक फोर्स मेरा यहां लग रहा है इसके वेट पे, जो इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एक टेंशन यहां लग रहा है, एक टेंशन यहां लग रहा है, मतलब 3 फोर्सेस तो आपके लग रहे हैं। क्या वो तीनों फोर्सेस आपके कोप्लेनर है? बिल्कुल कोप्लेनर है। 1 2 3 ये तीनों फोर्सेस आपके एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, OA एंड OB। और क्या वो तीनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, यानी कॉन्करेंट है? तो हाँ फ्रेंड्स, वो पॉइंट O से पास हो रहा है, तो ये तीनों फोर्सेस आपस में कॉन्करेंट भी है। अब क्योंकि ये दीवार से लगा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो 2 रोप्स हैं, ठीक है, ये दीवार से आपका कनेक्टेड है।
एक दीवार, अगर आप इस दीवार का कुछ नाम देना चाहें तो एक दीवार सी है और एक सी बी, दोनों दीवारों से क्या है, कनेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो फ्रॉम द डायग्राम में ये कह सकता हूं O इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बिल्कुल वैसा ही है फ्रेंड्स कि पिक्चर में हीरो ही नहीं रहेगा तो फिर पिक्चर कैसे बनेगी, तो मुझे कुछ ना कुछ करके इक्विलिब्रियम तो इसे कहना ही था, तो मैंने ये भी कह दिया कि इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ओके चलिए। तो अगर मैं इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम मान रहा हूं, मेरे तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, तीनों कोप्लेनर है, तीनों कॉन्करेंट है, तो मुझे क्या करना है, इन पे लग रहे इन टेंशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये कैसा होगा, एक ये होगा 15 न्यूटन, एक फोर्स ये होगा TOA, और एक फोर्स ये होगा TOB। ठीक है फ्रेंड्स, यही है मेरा तीन फोर्सेस का। अब यहां पे तो मुझे किसी के भी एंगल के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसके एंगल्स के बारे में कैसे पता लगाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये लाइन CB और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर मैं इसका एक नाम देना चाहूं तो आप इसे OD भी कह सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि लाइन CB इज पैरेलल टू OD, कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग। बहुत ध्यान से समझिए, ये दोनों लाइन CB और OD आपस में क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल है। और जो लाइन है BO जो है इज ट्रांसवर्सल टू CB एंड OD। मतलब यहां पे जो ये लाइन एक्ट कर रहा है, ये जो लाइन एक्ट कर रहा है, ये क्या होगा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा इन दो पैरेलल लाइंस के लिए, होगा कि नहीं होगा फ्रेंड? बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप मेरा पिछला एंगल देखिए, पिछला वीडियो देखिए, एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें दिए हैं। तो अगर मेरा ये दोनों पैरेलल है और ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे फ्रेंड्स 45 डिग्री और एंगल, इसको आप मान लीजिए एंगल नंबर 1, तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस 45 डिग्री, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एंगल नंबर 1। तो एंगल नंबर 1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आई होप आपको अभी ये चीज समझ में आ रहा होगा कि एंगल्स लेना क्यों इंपॉर्टेंट था। ओके फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए, ये एंगल और एंगल 1 आपस में इंटीरियर अपोजिट एंगल है, और मैंने एक प्रॉपर्टी भी समझाई थी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 1 जो होगा वो हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो एंगल नंबर 1 आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, 135 डिग्री। एक एंगल तो मुझे पता चल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, आप लोग अलग से करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा O, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, और इसको मैं मान लेता हूं एंगल 2, इसको मैं मान लेता हूं एंगल 3, और इस पूरे को मैं मान लेता हूं एंगल 4। ठीक, मैं लिख सकता हूं 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। देखिए ये लाइन और ये लाइन AC आपस में पैरेलल है, और ये इसके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो 60 डिग्री और एंगल 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर एंगल 2 आपका 60 डिग्री है, और ये देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल 3 कितना हुआ, एंगल 3 हुआ आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बनाया है मैंने, और ये वर्टिकल लाइन है। तो टोटल ये पूरा जो एंगल है, ये टोटल एंगल यानी कि ये वाला, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री।
आई होप आप लोगों को अब ये सब समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों लाइंस को पहले पैरेलल माना, ये ट्रांसवर्सल लाइन था, तो ये दोनों एंगल आपस में इंटीरियर अपोजिट एंगल थे, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल की वजह से इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, वहां से मैं एंगल 1 को पता कर लिया। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन पार्ट किया और यहां पे क्या हुआ, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थे, ये ट्रांसवर्सल लाइन था, तो 60 डिग्री एंगल 2 के बराबर हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की वजह से एंगल 390 डिग्री हुआ, जिसकी वजह से टोटल एंगल कितना हो गया 150 डिग्री, वो मैंने वहां लिख दिया है। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया है कि जो एक प्लेन में जो एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, तो आप यहां का भी एंगल निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर कहीं बचा है तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल x प्लस 135 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल x क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 135 285 डिग्री 285, तो ये टोटल कितना हो गया 90 70 75 डिग्री। तो ये जो एंगल x हो गया आपका कितना हो गया 75, यानी कि ये वाला एंगल एंगल नंबर 4, या x आप जो भी माने थे इसको आप एंगल 4 भी लिख सकते हैं, इसको आप एंगल 4 लीजिए, मैंने हर जगह एंगल 4 लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंगल 4 आपका आ गया 75 डिग्री, एंगल 1 आ गया आपका, और एंगल 2 प्लस 3 की भी वैल्यू आ गई। तो यहां पे जो मेरे पास, आई होप मैं इसको मिटा सकता हूं, तो ये जो टोटल मेरा जो ये वैल्यू आ रहा है, जो टोटल आपका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए इसको मैं लिख देता हूं। आपका जो ये था O, ये आपका था टेंशन OA, ये था टेंशन OB, और ये था आपका 15 न्यूटन। तो ये एंगल आ गया था आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री, ये आ गया आपका 75 डिग्री, और ये आ गया आपका 150 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम लेमिस थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूं 15 अपॉन साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू TOA अपॉन साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू TOB अपॉन साइन 150। तो अगर मैं TOA की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा TOA अपॉन साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू 15 अपॉन साइन 75 डिग्री। तो TOA हो गया आपका 15 इंटू साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री। चलिए इसको मेजर कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 15 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 75 10.98, तो इसकी जो वैल्यू हो गई 10.98 न्यूटन। उसी तरह से TOA भी, आई थिंक ये TOA है, सॉरी TOA, ये आपका आ गया 10.98 न्यूटन। तो आपका ये TOB भी निकल जाएगा। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब चीज पढ़ लेंगे। TOB मेरा हो जाएगा, आप ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 15 इंटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 75 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। ये आपकी वैल्यू जो आ रही है फ्रेंड्स, आ रही है 7.76 वर। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था फ्रेंड्स, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आया तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं आप लोगों को क्या असाइनमेंट भी दूंगा इससे रिलेटेड। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है, प्लीज आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में नहीं पूछा गया है, बट जो मैं क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दूंगा वो एक कंपटीशन में पूछा गया है। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, तो बस वो एज एन असाइनमेंट है, आप उसे सॉल्व करिएगा और पेज में जिसमें भी आप सॉल्व करेंगे
आप उसको हमारे फेसबुक पेज में जरूर पोस्ट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 वायर है, ठीक, और यहाँ पे मेरा एक वेट है 500 न्यूटन का, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये पॉइंट है मेरा ए इज इन इक्विलिब्रियम, ए इज इन इक्विलिब्रियम। ओके फ्रेंड्स, आप इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी, तो हमें टी ए बी एंड टी ए सी की वैल्यूज बतानी है। ये आपका है असाइनमेंट, या आप कह सकते हैं आपके घर के लिए मैंने कुछ होमवर्क दिया है। क्या करूं फ्रेंड्स, टीचर हूं ना, पढ़ाता था, अब मैं इस चैनल से जुड़ गया, मैं 4-4.5 साल तक तो मैंने कॉलेजेस नहीं पढ़ाया, तो ये आदत तो जाएगी नहीं मेरी इतनी जल्दी, और मेरी आदत नहीं जाएगी तो मैं आपको जबरदस्ती करवाऊंगा, आप नहीं करेंगे तो भी मैं करवाऊंगा, और उसका भी तरीका है मेरे पास। आप लोग नहीं करेंगे तो उसका घाटा आपको होगा, जो करेंगे वो सेलेक्ट होंगे, और जो सेलेक्ट होंगे उनको 5400 ग्रेड की नौकरी मिलेगी, और जो नहीं करेंगे वो फिर से मेरे साथ लगे रहिएगा इसमें, ठीक है। तो भगवान करे कि आप लोगों को मेरे साथ बार-बार ना जुड़ना पड़े, एक बार आप लोग मेरे से जुड़ गए हैं, सेलेक्ट होइए और मस्त नौकरी करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका सवाल है, इस सवाल से आप लोगों को मुझे टीएबी मतलब टेंशन एट एबी और टेंशन एट एसी की वैल्यू देनी है। जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को ऐसे कंटेंट्स देने के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, टेलीग्राम में भी रिस्पांस आ रहा है मुझे। टेलीग्राम में मेरा खुद का भी नंबर है, लेकिन अभी मैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोगों को नहीं कहूंगा, क्योंकि हम इतने लार्ज स्केल में नहीं कर रहे हैं काम को। जब वो चीज होगा, अभी मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आप फेसबुक पेज पर ही इन सब के सॉल्यूशन को पोस्ट करिए। अगर मैकेनिकल सिविल का पेज अभी तक नहीं बना है तो आप उसमें मत करिए, आप इलेक्ट्रिकल पेज में भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों ने किया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में प्लीज फ्रेंड्स इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने में अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लेक्चर नंबर 11 से हम लोग फ्रिक्शन, एक नया टॉपिक है फ्रिक्शन, उसको चालू करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। तो नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।